अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से 21 जून 21 जून से 8 अगस्त 2026 तक तुम बनोगे मुकद्दर के शहंशाह। बिग गेम चेंजर मार्स इज बैक के हवाले से हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं मंगल मार्स इससे पहले आपके चौथे घर के अंदर था और चौथा घर इसका अपना घर था। बड़े फ़ायदे आपने उठाए मार्स की वजह से, जो ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, वालदा की सेहत की वजह बनता है। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे की वजह बनता है। हर तरह से तरक्की के रास्ते खोलता है। अब यहाँ पर जबकि ये 21 जून से डेट आपके सामने लिखी है, 21 जून से 8 अगस्त, इस ड्यूरेशन में ये एक घर आगे आ चुका है। यानी ऐसे घर में जो घर शुक्र वीनस का घर है और पांचवें घर में आया है। पांचवा घर ऐसा जो कि प्रेम प्यार लव स्टोरी का घर भी है और ऐसे घर में आना है जहाँ वीनस का तड़का लग जाए। जहाँ वीनस का घर हो तो समझ जाओ कि प्रेम प्यार का तड़का लगेगा ही लगेगा। मंगल मार्स का यहाँ आना हर तरह से आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनाएगा। पैकअप पे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, इसका इजाला, इसके अंदर कुछ बेहतरी आना, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना, प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का बड़ा फ़ायदा उठाना, ये बनेगा मंगल मार्स की वजह से। मंगल मार्स ना सिर्फ के आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, अब ये चौथे घर में नहीं है, जाकर आ चुका है, लेकिन चौथे घर का भी फायदा देगा। जमीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, वादा की सेहत, जो जो हमने गिनवाया सब फायदा होगा। और साथ ही साथ आपके 11वें घर, आपके इनकम के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो मंगल मार्स इसका भी फायदा देगा। आपकी इनकम में बढ़ना, आपके सपने पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपकी उजरत, आपकी कमीशन का बढ़ना, ऐसे मामला, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे मामला दिखाएगा। इस पांचवें घर में मंगल होने जा रहा है स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि जो पहले कहीं तबाहकारी आपने मंगल की देखी वो रुकेंगी। इसकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। आपका एनर्जाइज होना, मल्टीपल जॉब्स कर पाना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसा बनेगा। आपका मल्टीटास्कर बनना है। पांचों अगर आपको चतुर चालाक तो बनाएगा, सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अब तक अगर मंगल मार्स का रिजल्ट या उसके जो खुसूसियात आप तक नहीं पहुंच रही थी, तो ये जो ड्यूरेशन आपके सामने आ रहा है इसके अंदर इसका भरपूर रिजल्ट का मिलना है। पांचवें घर का फ़ायदा तो उठाओगे, मंगल मार्स का फ़ायदा भी यहाँ उठाओगे और जिन जिन घरों पे नज़रें हम बता रहे हैं उनका भी बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे, चाहे आप लोग मेल हो फीमेल, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। ये पांचों अगर ऊपर से मंगल मार्स का यहाँ ना पुरानी तमाम प्लानिंग से एग्जीक्यूट करना, जो आपने पहले सोचा था अब तक अमल नहीं किया, उस पर अमल करने की तरफ दौड़ोगे। आपकी तालीम, जैसे मैंने कहा ना, आपकी मालूमात, आपकी तालीम में इजाफा होना, आपके एजुकेशन का बेहतरीन फ़ायदा उठाना, ऐसा भी इस पांचवें घर से बनेगा। आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी रुकावटें यहाँ से दूर होते नजर आएंगी। मंगल मार्स की चौथी नज़र आपके हर लिहाज से आठवें घर रेड जोन के ऊपर पड़ते नजर आएगी और ये घर सूरज का घर है। याद रखिएगा, सूरज का घर, चमकाने वाला, गवर्नमेंट जॉब दिलवाने वाला, गवर्नमेंट टेंडर पास करवाने वाला, गवर्नमेंट इम्तहान में कामयाबी दिलवाने वाला, जॉबलेस रहने नहीं देने वाला, जॉब दिलवाने वाला, इसका सैयारा इसको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल मार्स और सूरज आपस में दोस्त प्लैनेट है, तो इसका भरपूर फ़ायदा यहाँ आप देखोगे। जो रुकावटें, बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन, जो ये आठवां घर होता है, आठवां घर इन्हीं चीज़ों का होता है, इसको दूर करेगा। आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें, बिगड़े कामों का बनना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसों से मदद करना, या बहन भाई, माँ बाप से पैसे की मदद मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। मंगल मार्स एक बड़ा प्रोटेक्टर है। पांचवें घर की प्रोटेक्शन तो संभाली, लेकिन इसकी नज़र का जिन जिन घरों पर पड़ना उन घरों की प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाएगा। ये आठवें घर को भी प्रोटेक्टेड करता नजर आएगा। जो लोग अकल साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, उसका भरपूर फ़ायदा इनको मिलना ऐसा बनेगा। अब मंगल मार्स की सातवीं नज़र आपके इनकम के घर पे भी पड़ रही है, जिसका ये रूलिंग लॉर्ड भी है। हर लिहाज से आपको इनकम का बड़ा फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ भी प्रोटेक्शन बनेगी। जहाँ आपकी इनकम के मामला में आपको एक डर था, पैसा डूब ना जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उस डर से आप बाहर आओगे। अब ऐसी जगह फूंक फूंक कर या इन्वेस्टिगेट करके आप पैसे लगाओगे जहाँ नुकसान होने के चांसेस कम से कम, फ़ायदे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते, अपनी ख्वाहिशात, अपने सपनों को पूरा करते, अपने कमीशन उजरत में इजाफा होते देखोगे। बस ये चीज़ लिख कर लगा लो कि लाभ के घर, फ़ायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड कभी भी फ़ायदे के घर पे नज़र डाल के उसको बुरा करता ही नहीं है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाते आप इस ड्यूरेशन में देखोगे। जो प्लान आपने बनाए थे, आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। इनकम के ज़रिए तो सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कर नहीं पा रहे थे। अब आपका एनर्जाइज होना, आपकी वो एनर्जी मिलना, जैसे अब उस पर अमल होगा, आप वो इनकम के ज़रिए अडॉप्ट करोगे
और घर बैठे इनकम के ज़रिए बनाना या बाहर जाके इनकम के ज़रिए बनाना, किसी ना किसी तरह से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की तरफ जाओगे। आपके कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, आपके सोशल सर्कल का बढ़ना, आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल, असर रसूख रखने वाले लोगों में उठना बैठना, उनसे फ़ायदा पहुंचना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। अपने बड़े बहन भाइयों का सपोर्ट भी मिलेगा। इस तरह से अपने पैसे में इजाफा, अपने बैंक बैलेंस में इजाफा होते आप लोग देखोगे। अब मंगल मार्स के पास वो नज़र है जो किसी और सैयारे के पास नहीं है, और मंगल की वो है 8वीं नज़र। और उसी नज़र से डायरेक्ट आपके 12वें घर, विदेश से जुड़े घर को देखेगी। और सोने पे सुहागा ही ये 12वां घर गुरु जुपिटर का है, और जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर बैठे हुए हैं। हर तरह से इसका बड़ा फ़ायदा होते आपको नज़र आएगा। और यहाँ भी हैरत की बात कि मंगल मार्स और जुपिटर आपस में फ्रेंड प्लैनेट, दोस्त प्लैनेट है, तो यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जुपिटर किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा, रिश्ते बनाने वाला सैयारा, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी मालूमात में इजाफा करने वाला सैयारा, आपको चतुर चालक, सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला, कारोबार से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा। इन तमाम का फ़ायदा यहाँ नज़र आएगा। आप बैरन मुल्क जाके जॉब करना चाहते हो या ऑलरेडी बैरन मुल्क में मौजूद हो, तो वहाँ अच्छी जॉब, कारोबार का बंदोबस्त होना, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन का मिलना, इवन आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 12वां घर आपके बड़े खर्चों का घर है। बिला वजह के खर्चे बढ़ गए थे जिसकी वजह से आप टेंशन में थे, उसका एक दी एंड होता नजर आएगा। खर्चे होंगे प्रोडक्टिव वे में, जो बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा कोई काम करते हो, हॉस्पिटल के अलावा कोई भी तरीके से क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आपको सक्सेस मिलेगी। ज़मीन और जायदाद के हवाले से मंगल मार्स को माना जाता है आपकी ज़मीन, दुकान, मकान से हाईएस्ट प्रॉफिट दिलवाने वाला सैयारा है। जब इसकी डायरेक्ट नज़र 12वें घर में जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट का आप प्लान कर रहे हो, उसमें भी ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि शनि, सैटर्न की अगर हम बात करें और इनका तीसरे घर में रहना, थर्ड हाउस के ऊपर रहना, और यहाँ शनि सैटर्न की तीसरी नज़र डायरेक्ट मंगल मार्स के ऊपर पड़ रही जो कि 5वें घर में बैठा हुआ है। आपका कोई मेंटल स्ट्रेस है, परेशान हो, सर दर्द, माइग्रेन हो रहा है, हर तरह से उलझे हुए हो, औलाद को लेके परेशान हो, उनकी बदतमीजी, उनके पढ़ाई ना करने को लेके उनकी वजह से टेंशन में हो, उससे बाहर आने का ये टाइम मिलेगा। शनि सैटर्न अगर आपकी करियर है, आपकी जॉब प्रमोशन है, तो वही मंगल मार्स आपका एनर्जी है। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो इंसान जॉब करते हुए जॉब करता है, जॉब करते हुए कारोबार करता है, कारोबार करते हुए कारोबार करता है, अपने को कामों में उलझा के लाखों छाप देता है। ऐसे कुछ हालात आपके बनने जा रहे हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप ओवरसीज़ के तौर पे कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं कारोबार कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन काम करते हो, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी और यही आपको कामयाब करेगी। इस दौरान में केतु आपको आपके 8वें घर में नजर आएगा जो कि रेड जोन माना जाता है। ऊपर केतु पे डायरेक्ट नज़र भी पड़ रही है मंगल मार्स की, और मार्स की नज़र का इस घर पे पड़ना यानी कि जहाँ केतु बैठा हुआ है, हर लिहाज से केतु का डिटैचमेंट वाला प्लान फेल कर देगा। ये डिटैच करने की बड़ी कोशिश करेगा, आपको अपने काम से भटकाने की कोशिश, जिससे आप बाहर निकलोगे और आपका एक लक्ष्य, आपकी मंजिल तक आप पहुंच के दिखाओगे। हर लिहाज से आप कामयाब होते देखोगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।